मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। अपनी शान में स्थित रह साइलेंस में बैठने वाले बेहद के वैरागियों को गॉडली मॉर्निंग। अब हुआ सफर पूरा, लौटना है अपने घर। तो क्या होना चाहिए? सब तरफ से रगे टूट जाए, कहीं भी कोई भी किसी में भी आकर्षण ना हो, मन बुद्धि एक बाप में ही लगी रहे। ऐसे बच्चों को देख बाबा भी बहुत खुश होते हैं। तो हमें सदा खुश रहना है और बाप को खुश करना है। अब अंतिम समय है तो हिसाब किताब तो चुकता करनी है जाने से पहले, और कर्म भोग तो आएंगे ही। क्या ऐसे समय में भी हम खुश रह सकते हैं? कैसे रहें जानने के लिए सुनते हैं 9 अप्रैल 2024 की मंगलकारी शिव वाणी। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। बाबा कहते हैं अब घर जाने का समय है, सफ़र पूरा हो गया है, तो सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए। किसी में भी मोह नहीं हो, नष्टो मोहा बनना है, कहीं भी बुद्धि अटके नहीं। बाबा कहते हैं अब कोई भी ऐसा विकारों के अधीन होकर कर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं करने हैं जिससे इस ब्राह्मण कुल का, ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम हो। ईश्वर की संतान है ना हम, तो भगवान का नाम बदनाम नहीं करना है। ये ब्राह्मण कुल, ये ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम नहीं करना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? खुशियों का सागर, सुख का सागर किनको देखकर हर्षित होता है? उत्तर में बाबा कहते, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। बहुत बहुत सुख देते हैं, औरों को भी सुख देने वाला बनाते हैं और सर्विस करते हैं। बाबा को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। बाबा के श्रीमत पर चलने वाले, बाबा के मददगार बनने वाले बच्चे बाबा को अति प्रिय हैं। बाबा भी उनको याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। तो बाप टीचर गुरु के सामने, सदगुरु के सामने बैठे हैं। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। तो बाप टीचर सदगुरु गाइड के सामने हम बैठे हैं। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं, बहुत सहज रास्ता, आसान रास्ता बाबा बताते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते,
सिर्फ अपने को आत्मा समझो, यह है सबसे आसान रास्ता। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पाठ बजाने लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? सजाएं हैं ना। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है, आत्मा तड़पती है ना गर्भ में। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, विकर्म है ही नहीं तो सजा भोगते भी नहीं है। बाप सब बातें समझाते हैं, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं है वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। सदा शिव कहते हैं ना। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। माना गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, नाम रूप लेने से भी रहित है। बार बार शरीर नहीं लेते, बार बार नाम नहीं बदलता, अनेक रूप नहीं होते। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। ब्रह्मा नाम पड़ा तो दादा लेखराज जी का पड़ा ना, शिव बाबा को तो नहीं है, वो तो शिव बाबा ही है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। देखो नाम बदले होते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे, बच्चों के नाम भी बदले। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए, फिर बाबा ने भी नाम देना बंद कर दिया, बच्चे छोड़कर चले गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं दे देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। देखो बाबा को इतना विश्वास था लेकिन उनका विश्वास भी तोड़ दिया, बच्चे छोड़कर चले गए। तो बाबा कहते फिर नाम बदलने से क्या फायदा। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है, घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है, उधर ही मोह जाता है, बुद्धि उधर ही जाती है मित्र संबंधियों में। धीरे धीरे कुटिया में ही सारे अपने मित्र संबंधियों को बुला लेते हैं, वहीं पे एक नई गृहस्थी बसा लेते हैं, नया घर बस जाता है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, कोई जुड़े भी रहते हैं और कोई तुरंत कनेक्शन तोड़ भी लेते हैं। तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाबा कहते हैं तोड़ना तो है ही, तो बुद्धि से तोड़ना है, बाबा से जोड़ना है और फिर सबसे तोड़ निभाना है। तो बाबा कहते हैं अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। क्यों? देखो हम बाबा को देखते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, बाबा बच्चों को देखते हैं तो बाबा को भी सुख का, खुशी का अनुभव होता है। तो देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आँखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ही। नूर माना रोशनी, तो बाबा की आंखों की रोशनी, बाबा के नैनों के नूर। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं।
बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। बाबा का ज्ञान भी सुन रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं और किसी देहधारी की तरफ आकर्षित भी हैं, तो बाबा कहते हैं उनको भी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा होते देखो और फिर बाबा को ही फारकती दे देते हैं, मुँह काला कर लेते हैं। तो खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, धीरे धीरे आकर्षण हुआ और फिर विकार में चले जाते हैं। तो माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। कईयों ने तो देखो बाबा को खून से अपना पत्र लिखा, फिर क्या हुआ, चले गए छोड़ के, खून पानी हो गया। तो आज वह है नहीं। बाप कहते अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते थे तुम उनको भी खा लेती हो, इतना प्रेम था। और फिर माया देखो दूर खींच कर ले गई। जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गंवा देती है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं और फिर देखो एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते हैं, माला माल धनवान से कंगाल बन जाते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे, इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। सभी देवी देवताओं की बायोग्राफी, जीवन कहानी हम जानते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। जैसे हमारे अभी के संस्कार होंगे, जो संस्कार अभी हम बनाएंगे उन्हीं संस्कारों के साथ हमारा जन्म होगा सतयुग त्रेता में अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए यहाँ हैप्पी तो वहाँ भी हैप्पी, तो आई एम हैप्पी सोल। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। भक्ति का ज्ञान का अनुभव है ना, तो अब बाबा कहते हैं जज करो क्या सही क्या गलत, कौन राइट कौन अनराइट, कौन रॉन्ग। तो राइट रॉन्ग जज करो। हर बात में असत्य बोलते हैं, रावण है अनराइटियस। बाबा कहते हैं हर बात में असत्य बोलते हैं, यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तो सत्य का पता ही नहीं है ना, सच का पता नहीं है तो असत्य ही सुनाएंगे। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्यात्मा कैसे बनेंगे, वही खाता चलेगा ना फिर। तो पुण्यात्मा कैसे बनेंगे, वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं, यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। देखो अब तो करोड़ों में लोन है, करोड़ों में कर्ज है, दुखी है ना तभी। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है, एक के आगे 15 जीरो, सोचो हर कदम में पदम। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं है।
हर कदम में कमाई, हर सेकंड में कमाई, पल पल में कमाई, तभी तो पद्मपति बने ना। हर पल याद करो बाबा को, बन जाएंगे पद्मपति। तो बाबा कहते हैं कि ये कमाई कैसे होगी, पद्मपति कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, है ना, चित्र है हमारे पास, कहानियां हैं, सब सुनते हैं। बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो राज्य मिला है। वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है, होम स्वीट होम। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम, और इस दुनिया में हमारा स्वीट होम कहाँ है? मधुबन है ना। तो बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट। और बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो। और बाबा का देखो गेस्ट अपीयरेंस है, एकदम अंत में आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन कितना महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि हमारे पूरे 5000 साल के पार्ट को हम उनके साथ, उनके श्रीमत पर चलकर, उनसे शक्ति लेकर अपना पार्ट फिक्स कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो न सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। कलयुगी स्वर्ग में है, हाँ, सतयुगी स्वर्ग जानते ही नहीं है। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। देखो सारे काले बच्चों को बाबा गोरा बनाते हैं, लेकर जाते हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। हम सब कब्र दाखिल है ना, तो बाबा आते हैं हमें कब्र से निकालने। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। हर एक आत्मा को पावन बनना ही है, चाहे योग बल से चाहे सजा बल से। तो बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। अपना संबंध संपर्क देखो कितना फैला हुआ है, इसको समेट लेना है, सार में ले आना है। एक से ताल्लुक, एक से सारे संबंध, एक से सभी संबंधों का अनुभव। तो बाबा कहते हैं, याद दिलाते हैं हमें, तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो अब निभाओ अपना वादा। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उनकी मत भी ऊंचेते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। देखो कितना दिखावा करते हैं, कितना उत्सव मनाते हैं, कितना खर्च करते हैं। हर फंक्शन पे, हर त्योहार पे कितना खर्च होता है। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। विदेशों से भी मेहमानों को बुलाते हैं, सेरेमनी होती है। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरीन रावण को कब तक जलाते रहेंगे, कब तक जलाएंगे? हाँ, अपने अंदर का रावण जला ले तो ये पुतले जलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा।
तो वहाँ तो रावण ही नहीं होगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है। ड्रामा क्या है? हमारे कर्मों का फल ही तो है ना, वही हमने नूंदा है, वही चलता है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है, तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। हर बात बाबा से जोड़ दो। हाँ, हर बात में बाबा का साथ हो, तो बाबा को भूलना नहीं है। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। बाबा कहा और वर्षा याद आता है और खुश हो जाते हैं। सिर्फ भगवान या ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। प्राप्ति का अनुभव नहीं होता ना। बाप को याद करेंगे तो लगेगा हाँ प्राप्तियां हैं। सबको बोलो, बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है। उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। देखो बैज में एक तरफ श्री लक्ष्मी नारायण, एक तरफ त्रिमूर्ति शिव बाबा। कल भी बाबा ने कहा ना कि ये कौन है, क्या है, कोट ऑफ आर्म्स है। तो बाबा कहते हैं अंत में तो शांति धाम सुख धाम ही याद आएगा। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं। पहले देखो सिर्फ एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और फिर कितने टाल टालियाँ निकल गए। तो बाबा कहते हैं कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी हैं। लड़ते तो सब हैं, क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना, अपने मालिक को बाप को भूल गए। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। बाबा कहते हैं अखंड अटल अडोल रहना है। बाबा से वर्षा लेना है, ऐसा वर्षा जो कोई भी 2500 साल के लिए नहीं छीन सकता। लेकिन स्थिति कैसी हो हमारी, अखंड अटल अडोल। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। पहले सतो प्रधान अवस्था और फिर सतो रजो तमो, तमो प्रधान। तो सभी अवस्थाओं से सभी आत्माएं गुजरती हैं। पीरियड, समय सबका अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार होता है, लेकिन सतो रजो तमो से सबको गुजरना है। तो बाबा कहते हैं पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। यह सब पिछाड़ी की हैं, फिर होंगी नहीं। तो बीमारियां, कर्म, भोग ये सब तो आएंगे ही। बाबा कहते एक बार हिसाब किताब क्लियर हो गया फिर नहीं आएंगे ये सब। अभी सब उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। देख रहे हैं ना आप, भय बूढ़े और तृष्णा भई जवान। उम्र 55 की, दिल बचपन का। तो बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। तो मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती हैं। जब घर गृहस्थी पूरी हो जाती है तो फिर वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करना, माना ये सब गृहस्थी के कार्य से निवृत्त होकर भगवान में अपना
मन लगाओ। तो वैराग्य होता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ फीमेल्स नहीं होती, स्त्रियों का ध्यान नहीं आता। लेकिन आजकल तो देखो सारे समीकरण ही बदल गए हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो। तो पहले जो सन्यास धर्म का पालन करते थे वो स्त्री की तरफ नहीं देखते थे कि स्त्री को देखा, कहते हैं ना नारी नरक का द्वार है, तो अपने पथ से भटक जाएंगे, इसलिए स्त्रियों से दूर रहते थे, घर छोड़कर चले जाते थे। भिक्षा भी लेंगे तो दूर से। तो बाबा कहते हैं चाहे बहन भाई समझो तो भी बुद्धि जाती है, इसलिए क्या करो, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। देखो बाबा तो कहते हैं स्त्री पुरुष के भान से भी निकल जाओ, देह अभिमान नहीं हो, और ये स्त्री ये पुरुष ये भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई। पर ये तो बहुत ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, फिर लक्षण भी तो ऐसे हो ना। तो बाबा कहते हैं बनो, क्या करना होगा, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो साकार मुरली है जिसमें बाबा कहते हैं कर्म में नहीं लाना। अव्यक्त मुरलियों में बाद में बाबा ने कहा देखो संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे बाबा ने बताया ना। तो फिर कर्म में भी नहीं और संकल्प में भी नहीं, बिल्कुल। तो कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। दिवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा, या तो चला आता है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान में आए तो सब बिजनेस छोड़ दिया और कह दिया कि हमारा इन सब चीज़ों से वैराग्य हो गया है। नहीं, किसी को लॉस होता, नुकसान होता, घाटा होता तो वो भी दिवाला मार देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर दिवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है। ज्ञान में क्या दिवाला मारते हैं, बहुत अच्छी सर्विस की, बाबा को पहचाना, बाबा के मददगार बने, औरों को समझाया और फिर छोड़कर चले गए, दिवाला मार दिया, फारकती दे दी। क्यों? क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है। माया क्या है, अपने अंदर की कमी कमजोरी है। तो अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ जो मेरे राइट हैंड हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। बाप दादा समझाते हैं सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। एक सेकंड में अशरीरी कैसे बने, जब बेहद के वैरागी होंगे।
तो सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए, इतने शक्तिशाली बन जाए कि जो सोचे वो तुरंत हो जाए, वैसे बन जाए। तो ऐसी विल पावर हो अब जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो, सेवा खींचे नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। एक सेकंड में सब बातों को फुल स्टॉप लगाओ, ब्रेक लग जाए और अशरीरी सहज ही बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। कहते हैं ना, वो है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलेनाथ से कोई भी निराला नहीं है, वो है बिगड़ी को बनाने वाला। तो बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। खुद की भी क्या है, बिगड़े नहीं, और औरों की भी बिगड़ी है तो उसको भी बना दे, माना समाधान स्वरूप बनना है। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 शब्द। पहला, कुल कलंकित। याद रहे, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो कुल कलंकित कहलाए। दूसरा, हर्षित रहने के संस्कार, सदा हर्षित रहना है, बाप को खुश करना है, सदा खुश रहें और बाप को खुश करें। तो ये संस्कार अभी ही भरना है। तीसरा, अशरीरी, 1 सेकंड में सब बातों को फुल स्टॉप और हो जाओ अशरीरी। चौथा, बिगड़ी को बनाना। अब ऐसा करें कि बिगड़ी हो ही नहीं कभी हमारी, और हम औरों की भी बिगड़ी बना सकें। और 5वां, नष्टो मोह, हर तरफ से मन बुद्धि क्या हो जाए, न्यारी हो जाए, मोह की रगें टूट जाए, कहीं भी कोई भी आकर्षण नहीं, न किसी से बैर न किसी से राग, बेहद के वैरागी। ओम शांति। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के बड़े नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर।
घर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर